आप लोग को बोर्ड दिख रहा होगा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय शोध संस्था एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक जीरादेई सिवान बिहार। स्मारक संस्थापक सुनील कुमार सिन्हा, भूमिदानकर्ता श्री सुरेंद्र सिंह उर्फ बच्चा सिंह, मुख्य सलाहकार श्री रामेश्वर सिंह। स्थापना 3/12/2019 को। ये तो इसका स्थापना हुआ। आइए आप लोग को एक और बड़ा रहस्य दिखाते हैं। ये यानी कि इस दिन स्थापना हो चुका था। और ये बोर्ड देखिए, कहेंगे सहयोगी से अपने दिखाया इस बोर्ड को थोड़ा अच्छा से। प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय जीरादेई सिवान बिहार। माननीय राज्यसभा सांसद श्री रविंद्र किशोर सिन्हा, जो कि राज्यसभा के तत्कालीन सांसद थे, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर यह पुस्तकालय, आप लोगों को दिख सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ये पुस्तकालय है कितना बढ़िया है। अब आगे दिखाइए। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण एवं भूमि पूजन 5 दिसंबर 2015 को की गई थी। यानी इसका भूमि पूजन हुआ था 5 दिसंबर 2015 को। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय के संस्थापक, उस समय के संस्थापक, व्यवस्थापक सह भारतीय जन जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाई सुनील सिन्हा। राष्ट्रीय महासचिव श्री आनंद किशोर पांडे थे। भूमिदान करता, वो भी भूमिदान करके अपने आप को कोस रहे होंगे कि हम कैसे संस्था के लिए भूमिदान किए, जिसका मान लीजिए भूमि पूजन 2015 में हो चुका था। सुरेंद्र सिंह, बच्चा सिंह, उनको एक बार दिल से सैल्यूट जिन्होंने भूमिदान किया था। आगे देखिए, आयोजक डी सिचुएशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के अंतर्गत भारतीय जन जागृति के मंच के नेतृत्व में पुस्तकालय का निर्माण। ये था आप लोग का पुस्तकालय का जो शिलान्यास हुआ था उसका। उस दिन यानी 5 दिसंबर को इस पुस्तकालय का शिलान्यास हुआ। और जानते हैं 4 साल के बाद इस पुस्तकालय बन के कंप्लीट, देखिए कितना बढ़िया सुसज्जित भवन से बन के कंप्लीट हुआ है। आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ पे बोर्ड लगा है कि उसका स्थापना हो गया है 3/12/2019 को इसका स्थापना हो गया है। ठीक है, आप लोग को दिख सकता है कि कितना बढ़िया पुस्तकालय है। शर्म आना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को। आगे हम लोग यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे इसके बारे में। जी भैया, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम लोकमणि कुमार हुआ। अच्छा। और यहाँ पर अपना एक सेंटर सीएससी चलाते हैं। चलिए, ये पुस्तकालय के बगल में भैया एगो अपना सीएससी का सेंटर चलाते हैं। चलिए। लेकिन भूमि दान किए हुए 4 से 5 वर्ष हो गया। अच्छा। लेकिन आज तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तो उसका तो स्थापना का भी बोर्ड लग गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, भूमिदान हुए 5 दिसंबर को भूमिदान 2015 में हुई थी। हाँ। तो यानी कि आपका 8 साल हुआ। 8 साल में एक ईंट भी नहीं रखा गया? ना, एक भी ईंट नहीं रखा गया है। नेता लोग आते हैं और मल्यार्पण करके चले जाते हैं। कहाँ मल्यार्पण करते हैं? यहीं पे मल्यार्पण करते हैं। यानी कि मल्यार्पण भी देख सकते हैं। मल्यार्पण करने का भी जगह नहीं है यहाँ पे, नेता लोग मल्यार्पण करते हैं। हाँ, हर 3 दिसंबर के दिन आते हैं, 26 जनवरी के दिन आते हैं, 15 अगस्त के दिन आते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ फोटो खिंचवाने, महज फोटो खिंचवाने के लिए संतावना दे के चले जाते हैं कि हाँ एकदम बनेगा। चलिए, आगे एगो मंदिर है। हाँ। ये मंदिर क्या इसी के अंतर्गत आता है? नहीं, ये अलग जमीन है। अलग जमीन है? अलग जमीन है, अलग प्लॉट है। यहाँ पे इस मंदिर के एगो बाबा हैं। बाबा से हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। मंदिर है, यहाँ पे हम लोग चलेंगे। बाबा हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार। बाबा, यहाँ पे बगल में एगो ये मंदिर है। हाँ। ये बगल में एगो पुस्तकालय का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, तो जमीन दान दहल बा। खरीदल जमीन दान दिल। खरीदल जमीन दान दिले बाकी? हाँ, हम दिल बनी। रौरे दिले बनी? हाँ, तब कहे। अच्छा बाबा, रौरा के एक बार फिर हम अपना पूरा टीम के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि रौरा इतना बढ़िया काम खातिर अपन जमीन धनी। अच्छा बाबा, वो जमीन रौरा काहे खातिर दिले रहनी? देखने पुस्तकालय बनी तो बाबू के हमारा नाम चली। बाबू के नाम चलावे खातिर रौरा अपन जमीन दे देनी? क कट्ठा जमीन रहे? 5 कट्ठा। 5 कट्ठा जमीन रहा बाबू के नाम चलावे खातिर दहनी। तक का नाम चलता तो क्यों बना ही वाला नहीं तो कैसे चली? वहाँ तो हम देखनी है कि शिलान्यासों का बोर्ड लागल बा, स्थापनों का बोर्ड लाग गइल बा। उस बोर्ड लागल तो कुल सब डुप्लीकेट हो। डुप्लीकेट हो? हाँ। अच्छा, रौरा जब दान कितना दिन भइल दान देले? 5 साल भइले हुई। 5 साल। वो जी हमनी के बोर्ड देखनी है सन बाबा। चूँकि उम्र के हिसाब से बाबा के सब कुछ सही सलामत याद भी नहीं। वो जी हमनी के बोर्ड देखनी है सन कि 2015 में रुआ दान दिले नहीं। हाँ, 15 में। चूँकि तो वो बेरा मैंने केकरा माध्यम से रुआ दान दिले नहीं?
श्रीवास्तव जी के नौआ इसके सिन्हा का नाम रहो। और केहू नेता होता भी आई रहे? ना नेता के ना रहे। अच्छा, तो ये एकरा के पुस्तकालय के बनवावे के जिम्मा के ले रहा है? वो श्रीवास्तव जी इसके कौन सी नाम है बाबू? जी भैया, मनोज सिन्हा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। हाँ। अच्छा, तो ये तो 8 साल में तो एगो ईंटो नहीं खेरा खाइल चाचा जी। ना कहियो धराई, इहो भविष्य कहता नहीं। पैसा ना दे तो बनी कहाँ से? तो पैसा के दी? सरकार दी, जे जेकर नाम पर बाबू वो दी। तो का हम तो बगल में शायद बोर्ड देखनी है कि पैसो वैसो के बोर्ड लाग गइल बा। सब झूठी दान हो, झूठी दान हो। के मतलब के दान दिले रहा है? श्रीवास्तव जी के नाम लिखल बा, वो पढ़। अच्छा, तो ये माने राउर आत्मा का दुखी होला कि ना कि हम अपन 5 कट्ठा जमीन, जहाँ की एवरा के समय में लोग एक कदम जमीन भी अपना नहीं छोड़ते, उस ज़माने में बाबा राजेंद्र बाबू को नाम को चलाने के लिए अपना 5 कट्ठा ज़मीन दान दे दिए। और इन नेताओं की भ्रष्टाचार को आप देख सकते हैं, जिसके कारण 5 कट्ठा ज़मीन देने के बावजूद महज एक बोर्ड लगा है, शिलान्यास का भी बोर्ड लग चुका है, स्थापना का भी बोर्ड लग चुका है, लेकिन एक ईंट नहीं रखा गया है। जाली रसीद छपवा के लूटता रसन। जाली रसीद छपवा के तब कर केकरा नाम से? बाबू के नाम पर और के नाम पर, राजेंद्र बाबू के नाम पर। के लूटता? वो श्रीवास्तव जी के नाम है, इसके सिन्हा के। हाँ हाँ। अच्छा बाबा, ए जी कोनो नेता होता कबो ना आवेला लो? नेता तो MP बहुत बड़ी कौन सिन्हा, कविता देवी। कविता देवी, तो ऐसे तो कुछ करते न। अच्छा, वो बेरा के सांसद यहाँ के रहनी ओम प्रकाश यादव जी, तो वहाँ के कबो ना आई रहनी? वहाँ के सभे में रहनी, हर हारे सच बोलनी, झूठ बोलनी, तो का कोई का बात भई रहे? कहने की जमीन दे घटे तो और ले सम कर और दे। माने रौरा औरियो देवे खातिर तैयार बनी? हाँ। त का भइल, निर्माण भइल, घटल कि बढ़ल? ना घटल ना बढ़ल, जोश के तस्बा। तो फिर रौरा पूछनी ना जे का भइल? हमरा पूछे के पावर है तो MP से बचे थे। और रौरा लगे आई रहनु जमीनवा खातिर बिना पावड़े के? ओ जे आई रहल लुटेरा पटेर हो। और देख सकते हैं चाचा खुलेआम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि उस समय के तत्कालीन सांसद महोदय के समक्ष इन्होंने अपना ज़मीन दान दिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कम पड़ी तो और भी आपसे मांगी जाएगी, और चाचा उसके लिए भी तैयार हैं। फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि मुझे शर्म आता है ऐसे ऐसे नेताओं पे, बिहार को जो भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं। शर्म आता है ऐसे नेताओं पे कि महज एक ईंट भी अगर रखे होते। अच्छा चाचा, ये पुस्तकालय बनावे खातिर कितना रुपया पास भई रहे, कुछ अंदाज बा? ऊपर लिखल नहीं है बाबू बोर्डवा पर। अच्छा, हम लोग आगे बोर्ड को भी देखेंगे। अब बताइए, आप पुस्तकालय बनाने के लिए नेताओं ने पैसा भी पास कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन महज अगर एक ईंट भी रखी होती और उस पुस्तकालय के अंतर्गत बगल में एक मंदिर है। अच्छा ये चाचा, ये मंदिर केकर बनवावल है? राजेंद्र के बहन के, श्रीमती भगवती देवी के। और उस समय के राजेंद्र बाबू के जो बहन थी, उनके श्रीमती भागवती देवी, उनके द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। और मंदिर का भी विकास आप लोग देख सकते हैं कैसे इसका विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं पे। कहाँ कान में रुई डाल के सोए हुए हैं हमारे जो भी अधिकारी नेतागण हैं। ऐसे धर्म स्थल को भी, ऐसे पौराणिक स्थलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। लीजिए कैसे यहाँ पे किस तरीके से विकास हुआ है इसी को। और हमारे सुशासन बाबू की सरकार जो है देश में, हमारे प्रदेश में सुशासन बाबू की सरकार लगभग 16 साल से काम कर रही है। और सुशासन बाबू की सरकार में ये बदहाल है हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की घर की और उनके पुस्तकालय की ये दशा हुई है। इसके बारे में और हम बाबा से जानेंगे। अच्छा, तो मंदिर बनल, ओकरा बाद से और कोनो विकास के काम? अब मंदिर बनल तो सब विकास के काम तो कुछ न भइल। बाबू नाम चाहिए जे कुछ हमारे शिकायत हो तब। अच्छा, तो अभी शिकायत होता कि ना? अब शिकायत के बाबूजी मर नहीं खिन, आगे तो गुजर गई नहीं 63 में, 28 फरवरी के। 63 में बाबू मर गए नी। बाबू जौन काम क के गए रहनी उ अमर बाकी ना? अमर तो काम तो काम कब मरे ना न,
बाकी रह गई के महान आदमी के नाम पर बदनामी होता है। शिकायत ई बात के बाद ये बदनामी केकरा वजह से होता है? नेता लोग की वजह से होता है और क्या करें। शर्म आना चाहिए, बिहार के नेता सब कान में रुई डाल के सोए हुए हैं। शर्म आना चाहिए आप लोग को, जो कि ऐसे धरोहर को भी आप लोग नहीं बचा सक रहे हैं, और आप लोगों की वजह से पूरे बिहार की, पूरे सिवान की बदनामी हो रही है। और ऐसे ऐसे लोगों की आत्माएं रो रही है जिन्होंने अपने ज़मीन देने के बावजूद भी आप लोग उसको भी लूट रहे हैं। सही है बात है। हाँ, और कुछ ना कहे बाबू। चलिए, बाबा का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसलिए अब हम लोग बाबा को ज़्यादा परेशान नहीं कर। बगल में एक और बाबा है, इनसे भी हम कुछ जानेंगे। बाबा राउर नाम? राजधारी भगत घर राउर यही जी हो? जीरे दे। अच्छा है बाबा, ई मंदिर के निर्माण भई रहे, एकरा बारे में कुछ जानकारी बरुआ? ना हमरा जानकारी नहीं। अच्छा, चलिए ठीक बा। हई जौन बगल में एगो पुस्तकालय के बोर्ड लागल बा, मन हम सुनले नहीं कि पुस्तकालय जो खुली। सुनले रहनी खुली कितना दिन पहले? अरे हम जानते नहीं कि लगभग साल भर से पहले के, 2 साल के पहले के बात है। ए जी बोर्ड लागल बा कि 2015 में एक और शिलान्यास भई रहे का, एको को ईंटा धराइल बा जी? ना, बस खाली उस सैंपल दिखा के कि हम बनाओ के बा, एकरा बाद बंद हो गई। 2015 में एक शिलान्यास भइल आ 2019 में एक स्थापना हो गइल बा। पुस्तकालय के स्थापना हो गइल बा। रउआ लोग को देखले बा पुस्तकालय के ना नहीं हमने की जाना। अब बताइए, शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को। अब क्या कहूँ इन नेताओं को। इस तरीके से बिहार का विकास होगा? जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे गांव के थे, हमारे राज्य के थे, और यहाँ पे धरातल पे किस तरीके से नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है कि इस पुस्तकालय का शिलान्यास भी हो गया, स्थापना भी हो गया, और आप लोग देख सकते हैं कि पुस्तकालय का निर्माण किस तरीके से हुआ है। एक ईंट भी नहीं रखा गया है। बल्कि सच से सच तक से मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं सच से सच तक से सुनील सिंह अपने सहयोगी कुलदीप के साथ अंत में सिर्फ यही बोलेंगे, जय हिंद।